हेलो दोस्तों, दिस इज़ अपूर्वा एंड स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में। तो आज आपके साथ में एक बार फिर से मारुति सुजुकी की बलेनो मौजूद है एंड आज इसका ऑनर्स रिव्यू हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की इस ऑनर्स रिव्यू में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। आखिर बलेनो कैसी कार है, इनके ऑनर से जानेंगे क्या एक्चुअल माइलेज मिल रही है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है, सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। एंड क्या आपके लिए बलेनो एक फ़ायदे का सौदा बन सकता है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं ये सब चीज़ जानने के लिए। तो हमारे आज के ओनर का नेम है निखिल। तो वेलकम टू दी कार डायनेस्टी सर। वेलकम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका एक सर इंट्रोडक्शन चाहूँगी एंड उसके बाद से कार के बारे में डिटेल्स चाहूँगी। 3 क्वेश्चंस होंगे सर। कार कब ली थी आपने, कितनी चल चुकी है और कौन सी मॉडल है? मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। मैं बिहार झारखंड देखता हूँ। उस पर्पज़ से मेरा लॉन्ग टूर का ड्राइव भी ज़्यादा रहता है, इसलिए पर्पज़ से मैंने गाड़ी लिया था। और ये बलेनो न्यू मॉडल 2022 का मॉडल है और अल्फ़ा मॉडल टॉपेस्ट मॉडल है ये मारुति की। ऑल राइट, आपने कब बुक करी थी और आपको कब मिल गई? वैसे मैंने इसको बुक किया था 9 फरवरी 2022 को। मैंने देखने गया था ओल्ड, मतलब उसमें तो ओल्ड बलेनो ही आती थी ना, तो वो देखा, मैंने बुक किया, जेटा मॉडल बुक किया था। उसके बाद ये बाद में मेरे को अल्फ़ा पसंद आया, फिर मैंने चेंज किया था। फिर सीधे जेटा से अल्फा पे आपने शिफ्ट कर लिया? क्योंकि पुराने वाले जेटा में बहुत अंतर नहीं था, दोनों मॉडल में, अल्फा जेटा में। इस वाले मॉडल में बहुत अंतर कर दिया कंपनी ने। एक तो HUD डिस्प्ले, दूसरा म्यूजिक सिस्टम, तीसरा आपका 360 कैमरा। हाँ निखिल सर, वी विल ऑल्सो कम टू अ फीचर। उससे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जस्ट आपने बलेनो को कैसे कंसिडर कर लिया? किसी ने आपको सजेस्ट किया था, क्या रीज़न था इसकी तरफ मूव करने का? नहीं, मैं एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट कार है। आपको पता है कि फर्स्ट कार लेने के लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है। एग्जैक्टली। मैंने दिसंबर से ही रिसर्च करना शुरू किया था इस गाड़ी को। ये मेरी फाइनल डिसीजन था, 5th डिसीजन में ये गाड़ी लिया, बुक किया, लास्ट बुक की। पहले मैंने बुक किया टियागो एक्चुअली मेरे भाई की गाड़ी, तो मैं चलाया हुआ हूँ उसको। ऑल राइट। तो उसमें थोड़ा सा कैबिन में नॉइजिंग है गाड़ी का, 3 सिलेंडर की गाड़ी है, उस वजह से मैं नहीं लिया। एक तो पहले से घर में था टियागो, इसलिए दूसरा गाड़ी लेना नहीं चाहा। यस। दूसरी टिगोर गया, टिगोर XZ प्लस, वो मैंने पैसा दे के वापस ले लिया। ओके। रीज़न क्या था ना, वो भी 3 सिलेंडर की गाड़ी है। और देखा कि पटना में सेडान गाड़ी स्पेस नहीं है। एग्जैक्टली। और सेडान कार का क्या है, मार्केट भी डाउन हो चुका है अभी फिलहाल। दूसरी चीज़, उसका पैसा वापस करके फिर हुंडई i10 बुक किया। ऑल राइट। देखिए मैंने उसका होंडा अमेज बुक किया, फिर से सेडान। फिर लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, गया आपका मारुति के रिक्शा पाटलिपुत्रा में, वहाँ गया, एकाएक से ही बैठा, मतलब गाड़ी देखने, टेस्ट ड्राइव किया। तो मैंने पुरानी वाली बलेनो बुक किया था, मतलब उस समय तो नई बलेनो थी नहीं। फिर बाद में मेरे को फ़ोन आया कि आपका सर वो बलेनो नहीं मिल पाएगी, नई बलेनो मिलेगी। बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई। तो सर आपने इतने सारे ऑप्शंस को शॉर्ट लिस्ट कर रखा था, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन में था आपकी गाड़ी? i20 थी, लेकिन i20 मेरे रेंज से बाहर जा रही थी। उस समय सबसे ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी यही है। और इसका लुकिंग, और आपका ऐड जब देखा था मैंने, इसका पहला ऐड, तो उसी ऐड को पसंद आ गया, बाद में पसंद आया। ऑल राइट। और मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी सर, इस प्राइस रेंज के अंदर बलेनो के सेगमेंट में ही एक इंडिया की सबसे सेफेस्ट हैचबैक अल्ट्रोज भी आ जाती है, उसका क्या रीज़न था उसकी तरफ मूव नहीं करने का? अल्ट्रोज एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का गाड़ी था अल्ट्रोज, मैंने उसको चलाया। गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, सेफेस्ट गाड़ी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ फीचर्स जैसे मेरे को चाहिए था, वो आपका 360 कैमरा वगैरह, वो तो बाद में, लेकिन उसमें वो भी 3 सिलेंडर की गाड़ी, 3 सिलेंडर की गाड़ी है। ऑल राइट। और 3 सिलेंडर का गाड़ी नॉकिंग करेगा ही, लेकिन गाड़ी बेस्ट है, मैं नहीं बोलता हूँ कि खराब गाड़ी है। लेकिन अल्ट्रोज चल चुकी थी, लेटेस्ट मार्केट में भी बलेनो, मेरे भाई के पास भी ओल्ड मॉडल बलेनो, वो भी चलाया हूँ। ओके। उससे तो बेटर गाड़ी लगी। ओके, वो भी हम आपसे जानेंगे सर कि ओल्ड के कंपैरिजन में आपको नई वाली बलेनो कैसी लगी। उसके बाद मैं आपसे बेसिकली पूछना चाहूँगी कार कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस है इसका सिटी में, हाईवे में, मैं आपसे पूछूँ तो? देखिए सिटी, मैंने तो ज़्यादातर इसको हाईवे पे ही चलाया है, सिटी में तो बहुत कम ही चलता है गाड़ी, पटना का ट्रैफिक पता है आपको। यस। दूसरी बात, गाड़ी का लॉन्ग ड्राइव पे बहुत अच्छी गाड़ी है। नॉट 21 का एवरेज दिया होगा मेरे को, 21 का एवरेज दिया है ये गाड़ी। वाह। वही न्यू गाड़ी,
फर्स्ट बार मैं लेके गया था, जब निकला था आपका 13-12 मार्च को, मेरे मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही लिया था ये गाड़ी। ओके। और उसी दिन 2 दिन बाद मैंने रांची निकला था इसलिए। तो उस समय भी दिया था 21 का एवरेज, 19 से 21 के बीच में दिया था नया गाड़ी में। तो उसी समय लगा कि नहीं, एवरेज के मामले में फिट है। माइलेज तो बहुत सही मिल रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सही है। तो मैं आपसे पूछूं सर, अब माइलेज की बात की तो माइलेज भी बता दीजिए कि आपको माइलेज क्या मिल रही है सिटी और हाईवे दोनों ही जगह पर। हाईवे पे 21 का एवरेज दिया है गाड़ी अभी तक, मेरे को दिया है, बाकी को दिया होगा 25-22, लेकिन मेरे को तो अभी 21 ही दिया है। लोकल में 16-17 दे रहा है अभी, 16 to 17। ओके, तो माइलेज अच्छी मिल रही है आपको मेरे ख्याल से। विद एसी, ओके, नॉन एसी नहीं। ओके, विद एसी इतनी अच्छी माइलेज मिल रही है। आई थिंक सर मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गई है, कितनी चल चुकी है अभी बलेनो अब तक? ये अभी तक चली है 3300 चली हुई होगी गाड़ी। ओके, अभी तक आपने इसे 3200 प्लस चला लिया है सर। तो बेसिकली मैं आपसे पूछूं, वैसा कुछ आपको लगा कार के अंदर, जैसे लाइक आपको कैसी कार लगी ओल्ड वाले के कंपैरिजन में, ये बताइए। ओल्ड वाले गाड़ी में बॉडी उतना हेवी नहीं था, वो गाड़ी हल्की थी इससे, और वो गाड़ी ना लॉन्ग ड्राइव पे चलने पे 120 के बाद ही हिलने लगता था। इसमें नहीं है, 120 तक तो सही चलता है, 30-40 तक। ओके, मतलब गाड़ी में वाइब्रेशन भी नहीं आता है उस समय। दूसरी बात है कि ओल्ड मॉडल में क्या होता था, उसका बॉडी इतना पतला था ना कि एक चलते समय आपका कुछ लगा तो डेंट पड़ जाता है। ओके, ये कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ कहीं पे भी लगेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसका बिल्ड क्वालिटी सुधारा है, आप बिल्ड हेवी दिया है, सारा चीज़ इसका हेवी है। पुराने वाले का आप बूट खोलिएगा तो उसका हल्का पता चल जाएगा, और इसका बूट खोलिएगा तो पता चल जाएगा। या आई अग्री सर कि इसके अंदर इसके मतलब बलेनो में वेट बढ़ाई गई है पहले से, थोड़ा सा तो बिल्ड क्वालिटी को बोल सकते हैं कि थोड़ी सी इम्प्रोवाइज की गई है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें सस्पेंशन सुधारा है गाड़ी का। गाड़ी का सस्पेंशन है कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों पीछे खेलते हुए जाती है गाड़ी में, और उसको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरी वाइफ भी बोलती है कि इसमें थकान नहीं होता है, दूर कंफर्ट फील हो रहा है गाड़ी में। ऑलराइट, तो अभी तक सर आपने पटना से रांची का डिस्टेंस कवर किया है, जो समथिंग कितने किलोमीटर का होता है? 360 किलोमीटर। ओके, तो आपने एक स्टेज में इतना कवर किया होगा, तो मैं बेसिकली पूछूं, हरासमेंट होती है आपको लॉन्ग जर्नी के टाइम में? एकदम नहीं, मैं इसको कंटिन्यूअस चलाया हूँ, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, मतलब स्टॉपेज भी नहीं, मैं उतरने का मन ही नहीं करता था इससे। ऑलराइट, इतना अच्छा चलता था, और आपका हरासमेंट भी नहीं था। सीट इसका इतना कंफर्ट सीट बनाया है गाड़ी का, इतना कंफर्ट सीट है, आप आम गाड़ी से तुलना कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। ओके, तो सर कंफर्ट से तो एकदम सेटिस्फाइड लग रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपसे जानूँ, नाइट में ड्राइविंग करते होंगे आप ऑब्वियसली, तो इसकी जो लाइट्स हैं इसकी थ्रो कैसी हैं, बेसिकली पावरफुल है या नहीं? उसके बाद से इसकी ब्रेकिंग के बारे में भी बताएं, इंस्टेंट ब्रेक लेती है या नहीं? इस गाड़ी का लाइट तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं दिया, रात में मैं हमेशा रात में निकला हूँ, कभी नहीं प्रॉब्लम। थ्रो अच्छा है गाड़ी का लाइट। और दूसरी है इसमें आपका ये दिए हुए है ना, एलईडी बेस्ड है, यहाँ पे लाइट है, प्रोजेक्टर हेडलाइट पे, और फॉग लाइट भी है। मेरे को दिक्कत नहीं हुआ गाड़ी चलाने में। ओके, दूसरा बात सर, इसकी ब्रेकिंग का पार्ट आ जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी। ब्रेकिंग देखिए, गाड़ी का ब्रेकिंग 120 to 30 ठीक चलता है, उसके ऊपर में थोड़ा सा है कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है ना? नहीं लगता है, कभी कभी लगता है कि गाड़ी कोई खींच दिया, एक साइड फेंक दिया। 40 में लगता है कि गाड़ी को कोई उठा के स्ट्रेट कर ब्रेक मारिएगा, तो उसमें है प्रॉब्लम, गाड़ी में है प्रॉब्लम 140 के ऊपर। ओके, लेकिन 130 समझे तो सही है, उसमें कोई दिक्कत, वो उतना भी नहीं है कि ये बहुत खराब माना जाएगा उसको, वो रहता है हर गाड़ी में। ऑलराइट, बाकी जिस रेंज की गाड़ी है उसके हिसाब से सही है। ओके, अब आपने रेंज की बात की है, तो अब मुझे बता दें कि आपको अल्फा बलेनो की टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइसिंग क्या आ गई थी? जब मैंने बुक किया था तो इसका प्राइसिंग था, मेरे को ऑन रेट पड़ा है इसमें 10,40,000 के करीबन, एसेसरीज लेके। ओके, जो भी एसेसरीज दिया था कंपनी उसको लेके 1040। ओके, बेसिकली मैं आपसे जानूं सर, इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह कैसे है, अंडर पावर लगती है, पिकअप वगैरह कैसी है बलेनो की? नहीं, पावर तो बहुत ज़्यादा है इसमें, मैंने आम गाड़ी भी चलाया, पावर के मामले में हमको तो नहीं लगा कभी कि पीछे गया है। इनिशियल पिकअप भी बहुत अच्छा है। इंजन तो ऐसा है, आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा एक कहाँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं रात में गाड़ी लेके आया हूँ घर पे, मेरे को लगा कि गाड़ी बंद कर दिया है, लेकिन बंद नहीं हुआ था, जैसे ही क्लच छोड़ा पीछे से दीवार में, इंजन पता ही चलता है स्टार्ट है ये बंद है। ओके, जो आपने बताया कि जो पीछे रिवर्स गियर में चले गई थी, कुछ हुआ भी क्या पीछे?
थोड़ा सा हल्का सा डेंट वगैरह भी आया? हाँ, थोड़ा सा आया, तो मेरे को लगा कि गाड़ी बंद है। हाँ। वो एक्चुअली हो जाता है ना कि अब गाड़ी उस समय से मैंने चेक करना शुरू किया बंद है कि नहीं, एक्सीलेटर दबा के चेक करता हूँ। इतना साइलेंट गाड़ी कहाँ मिलता है अभी। ओके, बाकी मैं आपसे पूछूं ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर कभी भी कुछ नहीं तकलीफ ग्राउंड हुई है? क्लियरेंस के लिए इतना अच्छा था, ग्राउंड क्लियरेंस से कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। कहीं भी एरिया में जाइए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं गांव नहीं हूँ, गांव में भी लेके गया हूँ, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें। ओके। मतलब सफिशिएंट है इसका। बाकी मैं बात करूँ आपसे सर, आप खुद को इसके अंदर कितना सेफ फील करते हैं? मैं अग्री करती हूँ कि इसकी वेट बढ़ाई गई है एंड इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स दे दिए गए हैं, 6 एयर बैग्स दे दिए गए हैं, बट सर उसके अपार्ट भी कुछ होता है, थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह, बिल्ड क्वालिटी वगैरह होती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है, डू यू फील कि सर इसकी वेट थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती थी, फिर उसके बाद ये परफेक्ट पैकेज बन सकता था सभी के लिए? हाँ, ये थोड़ा सा है, अभी तक ग्लोबल रेटिंग इसका आया नहीं है, हाँ। इसके लिए हम लोग कभी रेटिंग का बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के तुलना में सिर्फ अल्ट्रोज के पास रेटिंग है, सबसे अच्छी है। तो सेफ्टी के मामले में तो अभी वही है भी, जब तक इसका रेटिंग नहीं आ जाता। एकदम एकदम। जब मारुति को करवाना चाहिए रेटिंग, थोड़ा सा और सुधार, इसका बिल्ड क्वालिटी को अगर और सुधार देना तो इससे बेटर कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। जनरली क्या होता है सर, आपकी गलती नहीं होती है, सम टाइम दूसरों की गलती होती है, दूसरों की गलती की वजह से कभी कभी हमारी कार डैश कर जाती हाँ, है। ये प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है किसी किसी को, और इसकी वजह से काफी बुरा इम्पैक्ट देखने को पड़ जाता है, जो भी मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। गाड़ी का थोड़ा सा मारुति सुधारेगा। मारुति का कभी बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दिया नहीं, आप देख लीजिए उसका पुराने गाड़ी में भी, उसका ग्लोबल रेटिंग में कोई गाड़ी नहीं आती है जल्दी। हाँ, कुछ कार्स हैं जो कि अच्छी रेटिंग परफॉर्म किया है, जैसे ब्रेजा हो लेकिन गई, मारुति एस-क्रॉस हो जानी गई। जाती है अपने सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस, माइलेज, यस, लो मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, ये सब काफी अच्छी है सब इसकी। चीज के लिए जानी जाती है। बाकी मैं आपसे पूछूं सर, सर्विसिंग हो गई, उसकी फर्स्ट चेकअप हो गई होगी, हाँ, तो first एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसी रही? बहुत एज अच्छा वेल था। एज मैं आपसे पूछूं डीलरशिप में एक्सपीरियंस कैसी रही कार लेते टाइम? गाड़ी लेते समय तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि डीलर इसका मतलब नेक्सा प्रीमियम सीरीज की गाड़ी है, तो भाई आपको डीलर से भी उसी तरह से एक्ट करते हैं। आप जाइएगा, सारा चीज़ अच्छा किया है उसने। सर्विस सेंटर में भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पिकअप एंड ड्रॉप का ऑप्शन था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने लेके पहुंचा दिया घर पे। ओके, जो उन्होंने टाइम कमिट किया उसका टाइम में पहुंचा बस दिया वो लोग? वो सब चीज़ अच्छा है इसका। ये Okay. सब और टाइम टू टाइम याद दिलाने का भी आदत है उनको। ऑल राइट, चलिए अच्छी बात है सर। एक और सवाल आया जाता है, एनी आइडिया सर्विसिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या आने वाली है आगे चलकर? देखिए अभी तो 1 साल तक तो फ्री ही है, उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि 3,000 या 40,000 ज़्यादा होने वाला है इसमें, ओके। क्योंकि उससे ज़्यादा कॉस्टिंग है भी नहीं गाड़ी की। मैंने एक स्टडी किया था, उसमें लिखा हुआ था कि 3,000 to 4,000 इसका कॉस्टिंग आएगा ये 1 ईयर। ओके, जहाँ तक आपका आइडिया अभी है, एज फॉर योर व्यू। अभी तो श्योर नहीं है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। ओके, बाकी मैं आपसे जानूँ सर, इसके अलावा कि इसकी बूट स्पेस कैसी है? आपको स्पेस या फिर लगेज रखने में किसी भी तरह की परेशानी होती है? हाँ, बूट स्पेस मैंने गया था तो 2 ट्रॉली बैग और 1 बैग अट जाता है आराम से, ओके। क्योंकि मैं गया, मेरा तो ट्रॉली जानती है कि मैं जाता हूँ। बूट स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम सेडान गाड़ी की छोटी गाड़ी में इसका डिस्क बूट स्पेस 318 लीटर का स्पेस है, पहले वाले का 330 था, हाँ, उसका थोड़ा सा ज़्यादा था। थोड़ा सा कम हुआ है, उस आपको पता नहीं चले। लेकिन बूट स्पेस इस सीरीज़ की गाड़ी में अच्छी स्पेस है और हमको नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगा इसमें। ऑल राइट, अगर बूट स्पेस के लिए लेना हो तो फिर सेडान लेने का नहीं। एकदम एकदम। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं इसके इंटीरियर में और सर से जानते हैं बेसिकली क्या क्या बेस्ट लगता है, क्या क्या खामियां लगती है, सभी चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऑल्सो डू सब्सक्राइब। तो चलिए फिर चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। निखिल सर, अभी हम लोग बलेनो के इंटीरियर में आ गए हैं और पहले से नो डाउट बलेनो के इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई गई है, अप मार्केट वाली फील दे रही है। तो बेसिकली मैं आपसे पूछूं इसके अंदर क्या क्या बेस्ट पॉइंट्स लगते हैं, व्हाट आर द फीचर्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करके इसके अंदर? इसमें तो फीचर ही अट्रैक्ट किए हैं गाड़ी का ना। देखिए जैसे आपका HUD डिस्प्ले इस रेंज की गाड़ी में तो कभी नहीं थी। दूसरी ये म्यूजिक सिस्टम, तीसरा इसका आपका ये चीज़ पहले वाले बलोनों से बहुत ज़्यादा सुधार किया। और ये डैशबोर्ड क्वालिटी सबसे वगैरह, ज़्यादा देखिए ये चीज़ आपका ऑटोमेटिक IRVM कहते हैं इसको, और ये बहुत यूजफुल है। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेफ्टी सर। सेफ्टी एकदम। का स्टीयरिंग व्हील देखिए, मतलब पहले वाले बलेनो से ये बहुत चेंजेज है। और इस सीरीज की गाड़ी में इसका इंटीरियर हमको तो बेस्ट लगता है, मेरे को बेस्ट लगता है। हाँ, थोड़ा आप अगर कुछ देखिएगा तो Hyundai i20 का इंटीरियर एक इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो उसका रेट भी अलग है। एकदम।
वो भी लेकिन है। मेरे को तो इसका ये सब फीचर अभी तक किसी में नहीं दिया है। 360 कैमरा किसी में नहीं आया है। ओके। एचडी डिस्प्ले किसी में नहीं दिया है। और 360 कैमरा की आपको विजिबिलिटी कैसी लगी, सही लगी आपको? देखिए बिकॉज मुझे तो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लगती बहुत है। अच्छी है ना। दूसरी चीज क्या है कि आपको कहीं बाहर देखना नहीं है ना। एग्जैक्टली। बाकी मैं आपसे पूछूं सर, एसी की चिलिंग फैक्टर कैसी है? नहीं, एसी अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा एसी इसका। एसी बहुत अच्छा जल्दी चिल्ट कर देता है गाड़ी को। लॉन्ग ड्राइव में तो आपको इतना चिल्ट कर देगा कि आपको 1 फैन के स्पीड पर चलना पड़ेगा। ओके। बाकी मैं आपसे पूछूं सर, क्या खामियां लगती है इसके अंदर? स्पेस मैनेजमेंट में तो मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होती स्पेस है। में तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। इसका स्पेस एक बहुत अच्छा चीज़ था। पीछे का बूट स्पेस देखिएगा कि अगर 2 आदमी बैठता भी है, 3 बड़े बड़े आदमी देखिए तब भी स्पेस ओके, यू मीन टू से सेकंड रो? सेकंड Okay. रो में, रियर रो में। यस। और दूसरी चीज़ क्या है, खामियां में आप देखिएगा तो मारुति ने क्रॉस कटिंग किया है, इसका डिजिटल डिस्प्ले नहीं दिया पूरा भी। ओके, यानी एमआईडी है जो कि आपको डिजिटल में MID देनी छोटा चाहिए। है लेकिन डिजिटल करना चाहिए था पूरा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दूसरा चीज़ इसमें क्या आपको बोलूँ, कुछ गियर शिफ्टिंग में परेशानी सर? नहीं गियर शिफ्टिंग में कभी नहीं, बहुत स्मूथ गियर है। उसके बाद हम रूफ पे देखे तो यहाँ पे रीडिंग लैंप्स हाँ, हेलोजन देके ये कॉस्ट कटिंग की पता गई नहीं अगेन। इतने महंगी चीज की गाड़ी में एलईडी लाइट नहीं दिया गया। ये पीला लाइट टॉप मॉडल होने के बावजूद भी यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया पीला लाइट। एकदम। ये चीज को थोड़ा सा मारुति ने बहुत क्रॉस कटिंग किया है। हम्म। थोड़ा थोड़ा चीज को और सुधार देता ना तो गाड़ी बहुत अच्छी थी, गाड़ी बेस्ट। एकदम। बाकी सर हम रियर सीट यानी सेकंड रो में जाने से पहले एक बार डोर के साउंड को सुनना चाहेंगे। बिल्ड क्वालिटी डोर थर्ड को। देखिए आप, इसका बिल्ड पहले वाले बलेनो में इतना हेवी नहीं आता था, अब है ना अब फील आती है स्ट्रॉन्ग वाली थोड़ी। स्ट्रॉन्ग फील आता है। ओके निखिल सर, सेकंड रो में बैठ गए हैं, आप बताओ स्पेस क्या आपको ऑफर किया जा रहा है बलेनो 2022 में? कितने अडल्ट इजीली बैठ पाएंगे? देखिए मेरी हाइट के अनुसार, मेरा हाइट ज़्यादा नहीं है, 5'6" होगा, तो उसके अनुसार देख लीजिए मेरे हिसाब से एडजस्ट किया हुआ। मेरा यहाँ दिख सकते हैं कितना है। लेग स्पेस काफ़ी डिसेंट है। इससे ज़्यादा लेग स्पेस आपको कोई गाड़ी में नहीं मिलेगा इस रेंज की गाड़ी। और हम मेरे को तो कुछ नहीं, पहले वाले आप देखिए लेग स्पेस तो है ही, सब कुछ है। आप देख लीजिए, आप अगर बैठिएगा मेरे हाइट के अनुसार यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे। ऑलराइट, आराम से। मैं बैठ के गया हूँ, मैं अपने हाइट के 3 बंदे के साथ ऑलराइट। आराम से बैठे हैं हम लोग। आप कितने किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी आराम से डिस्टेंस कवर कर सकते हैं पीछे बैठकर? इसमें मैं दिल्ली तक जा सकता हूँ। ऑलराइट, मैं समझ गई सर, आपको सेकंड रो में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आइए निखिल सर से जानते हैं कि बलिनो में इन्हें अब तक क्या क्या ड्रॉबैक्स लगी। हमने बहुत तारीफ कर ली है इसकी, अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो आप तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी सर, कुछ ऐसा स्टोरी जो कि आपको जहाँ पे लगा हो कि बलिनो कैपेबल है या फिर बलिनो वहाँ पे कैपेबल नहीं हो पाई है, उसके बाद हम लोग ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। स्टोरी ऐसा कुछ खास नहीं है, बस कभी कभी जब मैं हिली एरिया में जाता हूँ तो इसका चढ़ाई पे थोड़ा दिक्कत देता है गाड़ी। ओके। मतलब कि इस चीज़ की गाड़ी में तो ठीक है, उतना देता है, लेकिन बहुत हाई स्पीड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना भी चलता है। ओके, बिकॉज एक हिली एरिया में हम हैचबैक है। लोग कितने बार जाते हैं। हाँ एकदम, ये तो बात है। हाँ, और दूसरी बात है कि खामियां आप देखिएगा तो बहुत सारी तो नहीं है। एक तो आपने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी को सुधारना है, वो तो कंपनी का काम, हम लोग का नहीं है। एकदम। दूसरी चीज़ क्या है, मेरे को नहीं लगता है खामियां कुछ है, मेरे लिए तो नहीं है। एकदम परफेक्ट है। हाँ, मेरे लिए परफेक्ट कार है। ओके, आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, अगर मैं मेंशन करूँ तो आपने एक चीज़ मेरे को मेंशन करी थी कि इसकी पेंट क्वालिटी हाँ, आपको थोड़ी सी वो- डिसअपॉइंट करती है। वो थोड़ा सा देखिए, पेंट क्वालिटी मारुति का थोड़ा सा रहता है, सुधारना चाहिए मारुति को इस पे। क्योंकि पेंट क्वालिटी में देखिएगा इसमें माइनर स्क्रैचेस आप खुद ब खुद कभी कभी आ जाते काफ़ी विजिबल पड़ रही है ये, हाँ। मुझे जहाँ तक दिख रहा है। हैं, लग रहा है। तो वो थोड़ा सा सुधारना चाहिए, मारुति का पेंट क्वालिटी को और सुधारना चाहिए। बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं। पेंट क्वालिटी देखिए, पेंट क्वालिटी आप दूसरी गाड़ियों का देखिएगा, हुंडई या किसका, उसका पेंट क्वालिटी का अंतर पड़ जाता है, और इसका पेंट क्वालिटी में थोड़ा सा तो अंतर है ही। ऑलराइट, बस थोड़ा सा कंपनी को सुधारना चाहिए पेंट क्वालिटी के लिए। करेक्ट सर। बाकी मैं आपसे जानूँ सर, आप इसे किस तरीके के बायर सेगमेंट के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे देखिए- बलिनो 2022 को? देखो, जिन्हें आपको एवरेज चाहिए, जिसे कंफर्ट चाहिए, जिसके हर फैसिलिटी चाहिए, और जो नए सीखने वाले हैं उसके लिए तो ज़्यादा अच्छी गाड़ी है ये। क्योंकि 360 कैमरा है, सब चीज़ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये बजट कार है, आपका देखिएगा वैल्यू ऑफ मनी कार है ये। हुंडई या कोई भी गाड़ी महंगी पड़ेगी इससे आपको,
माइलेज भी नहीं है आपको होंडा में। हम्म। बोलती है कंपनी 22 देती नहीं है वो। ओके, बाकी तो इसमें मिल रही है, माइलेज से बहुत खुश है सर। माइलेज बहुत खुश है, और जो भी जिसका पहला गाड़ी होता है ना, मैं उसको प्रेफर करूंगा कि ये लेने के लिए। ऑलराइट, इस रेंज का अगर लेना है तो। थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल में इसका एक्सपीरियंस करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू। सो ये था आज का डिटेल रिव्यू ऑन बलेनो 2022। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो, एंड वीडियो को ऑल्सो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अंदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूँगी, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने, अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर एक और अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।